वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जेनेवा में हुई बैठक में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भारतीय किसानों को दी जाने वाली एग्रीकल्चरल सब्सिडी का विरोध किया है। इसे रोकने के लिए अमेरिका और यूरोप ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारत ने भी इस मुद्दे पर ताकतवर देशों के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। मोदी सरकार किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना जो 6,000 रुपए देती है, ये भी एग्रीकल्चरल सब्सिडी में शामिल है, जो अब अमेरिका और यूरोपीय देशों को नागवार गुजर रही है। हालांकि भारत ने ताकतवर देशों के दबाव के बावजूद एग्रीकल्चरल सब्सिडी को खत्म करने से इनकार कर दिया है। लेकिन भारत में किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी से इन देशों को दिक्कत क्या है? दरअसल अमेरिका जैसे ताकतवर देशों का मानना है कि सब्सिडी की वजह से भारतीय किसान चावल और गेहूं का भरपूर उत्पादन करते हैं। इसकी वजह से भारत का अनाज दुनिया भर के बाजार में कम कीमत में मिल जाता है। अमेरिका और यूरोपीय देशों के अनाज की कीमत ज्यादा होने की वजह से विकासशील देशों में इसकी बिक्री कम होती है। यही वजह है कि दुनिया के अनाज बाजार में दबदबा कायम करने के लिए ताकतवर देश भारत को एग्रीकल्चरल सब्सिडी देने से रोकना चाहते हैं, लेकिन भारत इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। WTO की बैठक से पहले 28 अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को चिट्ठी लिखकर भारत के खिलाफ WTO में मुकदमा करने की मांग की थी। इन सांसदों ने भारत सरकार पर किसानों को तय नियम से ज्यादा सब्सिडी देने का आरोप लगाया था। उनकी दलील थी कि इससे वैश्विक बाजार में कम कीमत पर भारत का अनाज आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, जो अमेरिकी किसानों के हित में नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भले ही अमेरिका और ताकतवर यूरोपीय देश भारत जैसे विकासशील देशों के किसानों को सब्सिडी देने से मना कर रहे हों, लेकिन खुद अमेरिका अपने देश के समृद्धि किसानों को सब्सिडी देने में दूसरे देशों से कहीं आगे है। वो भी तब जब अमेरिकी किसानों की सालाना आमदनी भारतीय किसानों से 52 गुना ज्यादा है। सब्सिडी को लेकर अमेरिका के दोहरे रवैये को इस तरह से समझा जा सकता है कि साल 2020 में अमेरिका में एक किसान को औसतन 17 लाख रुपए की सरकारी सब्सिडी मिली थी, जबकि भारत में एक किसान को सालाना 16,821 रुपए तक की सरकारी मदद दिए जाने का प्रावधान है। इस पूरे मामले पर भारत को अपने परंपरागत दुश्मन चीन का साथ मिला है। पिछले कुछ समय से LAC पर सीमा विवाद को लेकर चल रही तनातनी बीच चीन ने WTO में सब्सिडी के खिलाफ पेश प्रस्ताव के मामले में भारत और चीन साथ आ गए हैं। इससे पहले 2017 में भी दोनों देशों ने मिलकर किसानों के सब्सिडी मामले में पश्चिमी देशों का विरोध किया था।